गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं लास्ट बनाए गए वीडियो के कमेंट से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाय सर, मेरे एफएसएच हार्मोन लेवल हाई है और पीरियड रेगुलर है, 28 दिन में है, बट एग बहुत छोटे बनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। और सबसे गुजारिश ये करता हूँ देखने वालों के कि ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि नया वीडियो आपको मिल सके। इसको शेयर करिए ताकि लोगों के पास ये जानकारी जा सके, क्योंकि मैं रेगुलरली क्वेश्चंस लेके इंफॉर्मेशन डालता हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि हाई एफएसएच और एग छोटे बनते हैं, ये एक रीज़न है प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का, धीरे धीरे इम्पेंडिंग ओवेरियन फेलियर का, कि आपके जो एग्स हैं वो कम बन रहे हैं और आपका एफएसएच बढ़ रहा है। यदि आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपका उस आईवीएफ से खुद के सेल्फ एग से जितना जल्दी हो सके करा लें। सर, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी एज 43 है, AMH 0.43 है, पीरियड रेगुलर है। क्या मैं खुद के अंडे से IVF कराकर प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? आई थिंक ये टेली कंसल्टेशन में Yes. बात हुई है और डेफिनेटली यू शुड ट्राई विथ योर ओन एग्स। सर, आपके पास IVF कराने के बाद सी सेक्शन डिलीवरी कराने की सुविधा है क्या? बिल्कुल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट भी हूँ। सर, मेरी वाइफ का AMH 0.03 है, एज 25 है और पीरियड भी रेगुलर नहीं है। 21 डेज़ की दवाई खाने के बाद ही आते हैं। तो क्या IVF से बायोलॉजिकल मदर बन सकते हैं? इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट यदि पीरियड रेगुलर है कि पीरियड रेगुलर नहीं है। तो मुश्किल होगी, क्योंकि यदि पीरियड रेगुलर नहीं है और पॉइंट इतना कम है एएमएच है, तो ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर मोस्ट कॉमन जो टर्नर सिंड्रोम की तरफ जाता है, या कोई एक्स क्रोमोसोम का प्रॉब्लम होगा। कैरियोटाइप करा लेना चाहिए, देखेंगे तब बता सकते हैं, बट चांसेस विल बी लेस विथ ओन एग्स। मेरी वाइफ को PCOD की प्रॉब्लम है, AMH 6.2 है, एज 20 है। से बोलो। वाइफ को PCOD की प्रॉब्लम है, हाँ। AMH 6.21 है, एज 20 है और लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और स्पर्म काउंट 0 है। स्पर्म काउंट 0 है तो सबसे पहले तो आप अपना एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराएं कि आपके स्पर्म से आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड हो सकता है कि नहीं। यदि हो सकता है तो टीसा इक्सी आईवीएफ करा लें। सर, IVF में ट्विंस प्रेगनेंसी होने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे एम्ब्रियो बनना चाहिए और कम से कम 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना चाहिए। एंडोमेट्रियम की थिकनेस 4.4 मिलीमीटर है, क्या ये नॉर्मल है? थोड़ी सी कम है, बट इवन 5 में भी यदि जाती है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर, आई हैव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, FSH लेवल इज हाई, व्हाट शुड आई डू? Even in non-obstructive azoospermia, we should try for TISA ICSI IVF, and sometimes we get sperm from even very small testes with non-obstructive azoospermia. सर, AMH 6 है, 3 ईयर्स से मेंसेस आना बंद हो गए हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस हैं क्या? AMH यदि 6 है और पीरियड नहीं आ रहा है तो यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यदि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यदि होगा भी PCOD या PCOS, तो आपको अपने आप पीरियड आने का कभी ना कभी तो होना था। और यदि पीरियड नहीं आया, दवाई से भी नहीं आया, तो आपका एंड ऑर्गन मतलब जो यूट्रस है उसमें प्रॉब्लम होने की संभावना है, वो देखना चाहिए। सर, व्हाट इज असेसमेंट साइकिल एंड व्हाट इज इट्स बेनिफिट? इट इज ऑलवेज नेसेसिटी, व्हाट आर क्राइटेरिया फॉर दिस साइकिल? Assessment cycle is one of the very important feature of any IVF treatment, because without doing assessment you cannot make the planning, you cannot make when to start, you cannot make what is the problem, you cannot make what extra you can put, you should put. So assessment cycle is one of the very important feature of the IVF treatment. It makes your treatment more easier and more logical. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सर, प्रेगनेंसी 3 महीने के होने के बाद हार्ट बीट चली जाती है, ऐसा 4 बार हो गया है, क्या कारण हो सकता है? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस विथ हार्ट बीट चली जाना एक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में होता है, और जो कंसेप्टस है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, उसका जेनेटिक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है आजकल। यदि उसमें कोई बैलेंस ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो आपके पेरेंट्स में, मतलब हस्बैंड वाइफ में, वो देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा रिकरेंट क्यों हो रहा है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं।
मुद्दे की बात यह है कि यदि ये पेशेंट आते हैं तो पूरा ये पैनल, इवन फॉर थ्रोम्बोफिलिया पैनल ऑल्सो, सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।